दोस्तों बात है ईयर 2001 की, जब रोहन नाम का एक यंग कॉलेज स्टूडेंट अपने बाकी यंग फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठा होता है एंड अपने दोस्तों के साथ लंच एंजॉय कर रहा होता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी रोहन के ही एक कॉलेज का स्टूडेंट जिसका नाम है करण कैंटीन में आता है और अनाउंस करता है दैट आज कैंटीन में सभी का बिल वो पे करेगा, बिकॉज उसने एक नई बाइक खरीदी है जिसकी खुशी में वो सबको ट्रीट देना चाहता है। सभी फ्री का खाना खा के बहुत खुश होते हैं इंक्लूडिंग रोहन, लेकिन फ्री खाने की खुशी से ज्यादा रोहन एक्साइटेड होता है करण की बाइक देखने में। रोहन देखना चाहता है कि करण ने ऐसी कौन सी बाइक खरीदी है जिसकी खुशी में वो सारे कॉलेज की कैंटीन का बिल पे कर रहा है। रोहन रिक्वेस्ट करता है करण को उसकी बाइक देखने के लिए। करण उसको अपनी बाइक के पास ले जाता है एंड जैसे ही रोहन बाइक को देखता है उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, बिकॉज ये 2001 की रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक होती है, उस समय की क्लासिक लुक्स के साथ आने वाली मोस्ट इन डिमांड बाइक्स में से एक, जिसे ओन करना हर एक यंग लड़के का ड्रीम होता था, इवन अभी भी होता है। बुलेट सिर्फ एक बाइक नहीं थी, एक इमोशन हुआ करता था। दैट इज वाई करण इसे ओन करके इतना प्राउड फील कर रहा था। लकीली करण को थोड़ा इंसिस्ट करने पे रोहन को बाइक की एक राइड मिल जाती है एंड जैसे ही रोहन उसे राइड करता है, फर्स्ट थॉट जो उसके माइंड में आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक दिन वो भी उसे जरूर ओन करेगा। एंड इसी थॉट के साथ रोहन घर जाता है और प्लान करने लगता है कि वो कैसे बुलेट को परचेज कर सकता है। 2001 में एक रॉयल इनफील्ड बुलेट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपए हुआ करता था। अब इस अमाउंट को दिमाग में रखते हुए रोहन कुछ पार्ट टाइम काम करने लगता है। कुछ पहले की सेविंग्स और पार्ट टाइम जॉब से आ रही सैलरी से उसके पास लगभग 6 महीनों में 55,000 रुपए हो जाते हैं। उसके बाद रोहन बिना किसी डिले के रॉयल इनफील्ड के शोरूम में चला जाता है और एक बुलेट बाइक को बुक कर लेता है। बुलेट की बुकिंग के बाद जैसे ही रोहन घर आता है तो सबसे पहले वो ये खुशखबरी अपने एक कजन, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है, उसे सुनाता है। लेकिन उसका कजन ये सुनने के बाद खुश नहीं होता। इनफैक्ट उसे बहुत बुरा लगता है दैट रोहन इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है, और इसीलिए वो रोहन को समझाता है कि यार देख, मुझे बहुत खुशी होगी तेरे बाइक खरीदने पर, लेकिन एक बार ऐसे भी तो सोच के देख कि ये बाइक तेरे लिए कितने घाटे का सौदा है। कुछ सालों में ही इसकी वैल्यू आधे से भी कम रह जाएगी। ऐसे डेप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, रोहन को उसका कजन समझाते हुए कहता है। लेकिन रोहन के सर पे तो बुलेट को खरीदने का भूत सवार होता है, इसलिए वो कहता है दैट आई डोंट केयर, मुझे किसी भी कीमत पर ये बाइक चाहिए। इस पे उसका कजन अपनी बुक शेल्फ से एक बुक निकालता है और रोहन को दे देता है, ये कहते हुए कि ठीक है, जैसा तुझे सही लगे कर, लेकिन एक बार मेरे कहने पे इस बुक को जरूर पढ़ना। और दोस्तों ये बुक होती है लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। शुरू में तो रोहन बुक को इतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उसके कजन के इतना इंसिस्ट करने पे वो उसे पढ़ने जरूर लग जाता है। एंड जैसे ही वो उस बुक को पढ़ के खत्म करता है, सबसे पहला जो काम वो करता है वो होता है बुलेट की बुकिंग को जाके तो कैंसिल करवा देता है। एंड जो भी पैसे उसने सेव किए होते हैं, यानी कि 55,000 रुपए, उनके आइशर मोटर्स के शेयर्स खरीद लेता है, जो कि रॉयल इनफील्ड की ही पेरेंट कंपनी है। और ऐसा रोहन क्यों करता है, आइए ब्रीफली समझते हैं। रोहन जब बुक पढ़ रहा होता है तो उसको बुक में बताया गया एक इंसिडेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जब पीटर लिंच बताते हैं दैट जब मैंने अपनी तीनों लड़कियों की ड्रेसिंग को नोटिस किया तो मुझे पता चला कि मेरी तीनों बेटियां गैप के कपड़े पहनती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई दैट मैं क्यों ना इस कंपनी को एनालाइज करके देखूं, क्योंकि अगर मैं इसे एनालाइज करता तो इसमें जरूर से इन्वेस्ट करता, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही थी और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत इंप्रेसिव थे, जिस कारण इसका स्टॉक प्राइस सिर्फ एक ही साल में 13 गुना ग्रो कर गया था। बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। लेकिन नेक्स्ट टाइम पीटर लिंच बहुत केयरफुल थे और जानबूझकर अपनी बेटियों को शॉपिंग मॉल लेके जाते थे, ये देखने के लिए कि वो क्या खरीदना पसंद करती हैं। इस बार उनकी बेटियां गैप में जाने के बजाय एक और शोरूम में जाती हैं जिसका नाम होता है द बॉडी शॉप। बॉडी शॉप एक बॉडी लोशन और बॉडी क्रीम का एक ब्रांड है। पीटर लिंच नोटिस करते हैं कि बहुत सारी लेडीज बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रही हैं और शोरूम औरतों से भरा पड़ा है। देन पीटर लिंच ऑफिस में जाते हैं और इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि कंपनी बहुत तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है। ये सब एनालाइज करने के बाद पीटर लिंच वाज डैम श्योर कि ये कंपनी के शेयर्स उनको अच्छे रिटर्न्स देंगे, इसीलिए वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड उनको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद रोहन के दिमाग की बत्ती भी जल जाती है। रोहन को ये तो पहले ही मालूम होता है कि रॉयल इनफील्ड की बाइक्स की पॉपुलैरिटी और क्रेज किस कदर का है, इसीलिए रोहन भी रॉयल इनफील्ड बाइक खरीदने की बजाय इसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता है। रोहन को मालूम चलता है कि रॉयल इनफील्ड को आइशर मोटर कंपनी ओन करती है, सो वो स्टॉक एक्सचेंज पे आइशर मोटर के करंट स्टॉक प्राइस को चेक करता है, जो कि एट दैट टाइम था अप्रोक्सीमेटली 3 रुपए का। रोहन बिना ज्यादा देरी करे अपने 55,000 रुपए से आइशर मोटर के 18,333 शेयर्स बाय कर लेता है, जिनकी आज की मार्केट वैल्यू लगभग 5.5 करोड़ रुपयों के बराबर बैठती है। इतने पैसों से आज अगर रोहन चाहे तो पूरी की पूरी डीलरशिप को खरीद ले, फिर भी उसके पास काफी पैसे बच जाएंगे।
दोस्तों ये स्टोरी तो रियल नहीं है, लेकिन ये फैक्ट एकदम ट्रू है दैट अगर किसी ने भी आज से 20-21 साल पहले यानी 2000 या 2001 के आसपास एक रॉयल इनफील्ड बाइक खरीदने की जगह उतने अमाउंट के आइशर मोटर के शेयर्स खरीदे होते तो उसके पास आज मोर देन 5 करोड़ रुपीस होते। लेकिन दोस्तों स्टोरी की लर्निंग ये नहीं है दैट पास्ट में इन्वेस्ट करने से ऐसा हो जाता या फिर वैसा हो जाता, बल्कि इस स्टोरी की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी से फेमिलियर हो जिसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या फिर आप खुद भी पसंद कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बने और आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज करें तो थोड़ा समय ये देखने में भी निकालें कि क्या ये कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, और अगर लिस्टेड है देन आप नेक्स्ट स्टेप लें, यानी कि उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करें। क्या पता ऐसा करते करते आप भी कभी नेक्स्ट आइशर मोटर को फाइंड कर ही लो। तो दोस्तों ये था सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का पहला लेसन। लेकिन अगर आपको कई गुना के रिटर्न्स चाहिए, जैसे 1000 गुना के रिटर्न्स रोहन को आइशर मोटर से मिले, तो आपको सेकंड लेसन को भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपको इतने गुना के रिटर्न्स मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा दैट आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन श्योरली इस लेसन को बिना जाने आपको 50 गुना या 100 गुना जितने रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे। और ऐसा क्यों, आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है। मुश्किल से कोई ऐसा शहर होगा जहां ये प्रेजेंट नहीं है। इस कंपनी का मालिक देश का सबसे अमीर आदमी है और ये कंपनी भी देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है और इसकी मार्केट कैप है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की। अब आप मुझे ये बताओ कि इसको 100 गुना रिटर्न्स देने के लिए क्या करना होगा? बिजनेस में 100 गुना की ग्रोथ दिखानी होगी, राइट? लेकिन जो कंपनी पहले ही पूरे देश में फैल चुकी है, तो अब ऐसी कंपनी 100 गुना की ग्रोथ कैसे दे पाएगी? या तो उसको नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे या फिर नई एक्विजिशंस करनी पड़ेंगी। अदरवाइज कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ, जिसने कि ऑलरेडी पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है, उसके साथ कंपनी बहुत स्लो पेस से ग्रो करेगी, विच मीन्स कंपनी के मल्टीवैगर रिटर्न्स देने की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए सेकंड लेसन है दैट इन्वेस्ट इन स्मॉल कंपनीज रेदर देन बिग जायंट्स, क्योंकि एक स्मॉल कंपनी के 50 से 100 गुना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अ बिग कंपनी। लेकिन कीप इन माइंड कि स्मॉल कैप कंपनीज में ही सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ही अगला लेसन है, जो है नो बट यू ओन। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स मार्केट में आके पैसा लूज करते हैं क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को एक सट्टे की तरह प्ले करते हैं। उन्होंने पोर्टफोलियो तो बनाया होता है, लेकिन या तो किसी दूसरे की टिप लेके या फिर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो कि न्यूज चैनल पे 24 घंटे बाय सेल रिकमेंडेशन देते रहते हैं, उनकी एडवाइस सुन के। लेकिन रियलिटी में उनको अपनी पोर्टफोलियो की किसी भी कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, बस किसी ने बता दिया इसलिए इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप अपने लिए एक अंडरवियर खरीदने के लिए जाते हो तो क्या आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हो? नहीं ना, आप सीधा जो अंडरवियर आपको कंफर्टेबल लगता है उसको खरीद लेते हो। लेकिन जब इसी अंडरवियर की कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आप नहीं करते, जबकि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस सुन के किसी फैंसी से नाम वाली कोई कॉम्प्लिकेटेड सा बिजनेस करने वाली एआई बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो। और आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है कि एक चड्डी बेचने वाली कंपनी कैसे आपको अमीर बना सकती है। आपको तो कोई ऐसा स्टॉक बाय करना चाहिए जो किसी हाई टेक बिजनेस में हो, जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी भारी भारी शब्दों से अपने बिजनेस को मार्केट करते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सिंपल बिजनेस ही हमेशा अच्छे रिटर्न देते हैं, जिसका एक टिपिकल एग्जांपल है जोकी ब्रांड को ओन करने वाली कंपनी पेज इंडस्ट्रीज, जो कि 2007 से अब तक 164 गुना के रिटर्न दे चुकी है। यानी कि अगर आपने बस 15 साल पहले इस चड्डी बेचने वाली कंपनी में, जिसके अंडरगारमेंट्स आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी पहने होंगे, सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आपके पास आज 1 करोड़ 64 लाख रुपए होते। लेकिन आई डोंट थिंक कि इस अपॉर्चुनिटी को कोई ग्रैब कर पाया होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल तो कोई फैंसी सा बिजनेस करने वाली कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे, जिसने कि उनके पैसे मल्टीप्लाई तो क्या ही किए होंगे, बट आई एम श्योर कि उन्होंने लॉस जरूर बुक किया होगा। इसीलिए दोस्तों किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसके बिजनेस के बारे में आप किसी को भी एक लाइन में समझा सको। जैसे कि जोकी क्या करता है, अंडरगारमेंट्स बेचता है, दैट्स इट, सिंपल बिजनेस, एक लाइन में समझ आने वाला। आई होप दोस्तों यू गॉट द पॉइंट। तो दोस्तों ये था थर्ड लेसन ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। अब बारी है लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट लेसन की। अब तक आपने सीखा कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसके प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे हो। देन कोशिश करो कि आपको ऐसी कंपनी तब मिले जब ये एक छोटी कंपनी हो, बिकॉज छोटी कंपनी ज्यादा स्पीड से मल्टीप्लाई होती हैं इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना सिंपल हो कि आप किसी को भी आसानी से इसे समझा पाओ। लेकिन दोस्तों आप ये सब तभी कर पाओगे जब आपके पास इन सब बातों का नॉलेज होगा, और नॉलेज आता है लर्निंग से। इसीलिए आप देखोगे कि वॉरेन बफे आज 90 साल के होने के बावजूद भी रोजाना 5-6 घंटे रीड करते हैं। फिर चाहे कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स को रीड करना हो या फिर बुक्स रीड करना हो, उन्होंने अपनी रीडिंग और लर्निंग की हैबिट को कभी नहीं छोड़ा। वॉरेन बफे का कहना है कि लोग सबसे बड़ी चूक यही करते हैं कि उन्हें नॉलेज की कंपाउंडिंग का अंदाजा नहीं होता। नॉलेज के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे।
इसीलिए कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की लर्निंग्स में इन्वेस्ट करो, फिर चाहे कोई सेमिनार अटेंड करके या बुक्स पढ़ के आप ऐसा करो, लेकिन ये आपको करना ही होगा। वैसे आप जो अभी तक भी इस वीडियो में बने हुए हैं, आई एम श्योर आप ऑलरेडी कुछ नया और अच्छा सीखने के लिए सीरियस हो। एंड ट्रस्ट मी, मैं आप सबसे बहुत इंप्रेस्ड हूं। आप चाहते तो आप कहीं और भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने कुछ अच्छा सीखने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट किया, विच मीन्स आप में बहुत कुछ करने का पोटेंशियल है एंड आप राइट पाथ पे हो। सो एट लास्ट दोस्तों, अगर आप ऐसे ही हमेशा ग्रो करना चाहते हो और फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल से जुड़िए। हम यहाँ हर हफ्ते स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और अदर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड वीडियो सिंपल भाषा में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करो।